नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की हम पेड क्विज देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसको। और पिछले वीडियोस को भी प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और इसके रिगार्डिंग इस एग्जामिनेशन के लिए हमारे जो पेड ग्रुप्स हैं वो भी स्टार्ट हैं, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं पूरी तैयारी के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं, उस पर कॉन्टैक्ट आप कर लीजिएगा अगर आपको इसमें जो है एडमिशन लेना है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कहा जा रहा है कि वरदराज पेरुमल मंदिर जो कि कांचीपुरम में है, तमिलनाडु में, ठीक है, किस देवता को समर्पित है? तो इसको हिंदी में जो है हस्तगिरी भी कहा जाता है इस मंदिर को, और डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को, ठीक है। ऑप्शन इसमें हम बी को चुनेंगे। और इसमें आपने शायद पढ़ा होगा कि जो अलवार संत थे, ठीक है, तो उनसे भी वो इससे मतलब काफ़ी संबंधित रहे और उस वजह से भी चर्चा में रहता है, तो ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट है 1968 में त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो जैसे आप अभी लेटेस्ट में 2020 वाली जो है एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो हमारी नेशनल पॉलिसी एजुकेशन की 1968 वाली है, कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं इसको। इसमें रिकमेंडेशन दिया गया था कि जो है हिंदी, इंग्लिश और रेस्पेक्टिव स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, वो उसका कह लीजिए एक तरीके से शिक्षा में यूज़ हो, तो उससे संबंधित था ये। तो इसी कोठारी कमीशन ने इसको सजेस्ट किया था। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ठीक है, फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। तो ये हैं जो है इसमें पुरंदर दास, इनका नाम ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। और इसमें जो है ये एक फैक्ट पूछा जाता है कि किसके डिवोटी थे? तो जो है भगवान कृष्ण के डिवोटी थे, और कई सारे जो कह लीजिए कर्नाटिक म्यूज़िक को एक तरीके से ख्याति प्राप्त करने के लिए इनका योगदान जो है रहा। और इसी में एक चीज़ ये पूछी जाती है कि ये जो त्यागराज ऑप्शन फर्स्ट में लिखा है, इससे भी एक दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो है ये कौन थे, ठीक है। तो ये भी एक भक्त मार्गी जो है पोइट थे और कार्नेटिक म्यूज़िक से ही संबंधित थे, तो ये भी काफ़ी फेमस रहे, इनका नाम भी ध्यान रखना है। मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? तो इस तरह की चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तो अकबर वॉज अ ग्रेट प्लेयर ऑफ नक्कारा, ठीक है, इसको जैसे आम बोलचाल की भाषा में नगाड़ा भी कहते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी को चुनेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये है कि जो है औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? जरा कमेंट कीजिएगा। तो प्रसिद्ध मीनाकारी जिसका नाम है थेवा कला, जिसका संबंध किस राज्य से है? तो बेसिकली जो हमारी ज्वेलरी मेकिंग का टर्म है मीनाकारी, उससे संबंधित होता है। तो उसी का एक नाम रीजनल लेवल पे थेवा कला जो संबंधित है राजस्थान से। राजस्थान में एक प्रतापगढ़ नाम का रीजन है, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी फेमस है। और एक ज्वेलरी मेकिंग टेक्निक है जिसमें गोल्ड को जो मल्टी कलर ग्लासेस होते हैं उसमें इन्फ्यूज़ किया जाता है और ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है। मुगल एरा में मुख्य रूप से ये ओरिजिन हुआ था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार है? ये टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बारे में डिटेल में प्लीज़ आप लोग पढ़ा करिए। स्यादवाद इज रिलेटेड टू जैनिज्म, ठीक है, ऑप्शन बी को चुनेंगे। फंडामेंटल बेसिस है कह लीजिए। इसके फीचर्स जरा पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है ये। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1928 के अराउंड देखेंगे, जो एक एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट बहुत ग्रो कर रहा था, तो उसी क्रम में एक संगठन था पहले, उसका नाम आपको बताना है, उसको ही रीनेम करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया, कह लीजिए इन्फ्लुएंस में भगत सिंह के मेनली, ठीक है। तो डी ऑप्शन को चुनेंगे। जरा किस संस्थान को रीनेम किया गया था वो भी बताइएगा। तो आप लोग दल बदल विरोधी अधिनियम संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? तो हमारी जो कुल शेड्यूल्स हैं 12, उसमें अलग अलग विषय हैं, तो एक 10th शेड्यूल को ऐड किया गया बाई 52nd अमेंडमेंट 1985,
ठीक है, जिसके माध्यम से दल बदल विरोधी अधिनियम, जिसमें पहले क्या होता था कि पॉलिटिकल लीडर जो होते थे एक पार्टी से दूसरी से तीसरी में ऐसे जाते थे, बहुत ही पॉलिटिकल कह लीजिए स्टेबिलिटी नहीं थी उस समय, आप देखेंगे तो उसी को यहाँ पे एक नियम कानून उसके बारे में बताया गया। तो इसके प्रोविजंस को भी पढ़ेंगे आप, इसमें डी विकल्प को चुनते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेड़ेश्वर किस राज्य में आयोजित होता है? तो ट्राइबल फेस्टिवल है, इसको ध्यान रखना है। और जो है एनुअल बेसिस पे इसमें डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ पे आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है वेलिंग वॉल कहाँ पर स्थित है? ठीक है, एक काफ़ी इसकी भी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रही है, डिटेल में चाहे तो पढ़िएगा। जेरूसलम, ठीक है, ज्यूज से रिलेटेड ये एक ऑप्शन फर्स्ट को चुनते हैं। बेसिकली हुआ क्या था कि जैसे सिटी ऑफ जेरूसलम में, ठीक है, ये कह लीजिए सेकंड ऐसा टेम्पल था जो ज्यूज पीपल से संबंधित था, ठीक है। और हुआ क्या था कि अराउंड 70 AD में रोमन्स अटैक्स में जो अन्य टेम्पल थे यहाँ के जितने भी मंदिर थे उन सबको तोड़ दिया गया था। तो एक इकलौता यही जो एक रिमेन कह लीजिए बचा था, है ना, जहाँ पे लोग जाकर के रोते थे। तो इंग्लिश का एक वर्ड होता है वेल, ठीक है, जिसका मतलब ही होता है रोना। तो वहीं से नाम पड़ गया इसका वेलिंग वॉल, ठीक है। तो और डिटेल में चाहे थोड़ा देख लीजिएगा, फिलहाल ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। एक सेकेंड टर्म भी है इसका, वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है, ठीक है, इस टर्म को भी हो सके तो ध्यान रखें। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग या मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वैसे ओरिजिन तो है ब्रिटिश टाइम पीरियड से, लेकिन देखेंगे जैसे इंडिपेंडेंस के बाद ये हमारा केंद्र सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, ठीक है, उसका एक एसोसिएट ऑफिस है, ठीक है। जितने भी हमारे आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, है ना, उनके प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस, इन सब का मुख्य रूप से कार्य है इनका। भारत सरकार ने 2026 तक कितने भूकंप वेधशालाओं को स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये जो है बेसिकली अर्ली डिटेक्शन ऑफ कह लीजिए अर्थक्वेक के लिए जो अलग अलग स्थानों पे पूरे भारत में ऑब्जर्वेटरीज इस्टेब्लिश की जाती हैं, तो उसी क्रम में ये न्यूज़ थी। अभी जो है कि अभी के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो हमारे पास कुल लगभग 150 ऑब्जर्वेटरीज हैं और इसके साथ ही 100 और ऐड करने का लक्ष्य 2026 तक है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट एरो का संबंध किसके आधुनिकीकरण से है? तो अराउंड जो है 2008 में प्रोजेक्ट एरो चलाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ जो पोस्ट है उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए, जहाँ पे एक डिजिटल सिस्टम पूरा डेवलप किया जाए, है ना, कंप्यूटराइज, और जैसे स्पीड पोस्ट वगैरह, तो इन सब से संबंधित था ये। इसमें विकल्प बी। अगला है स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्टैनली या फिर इसको जो है बोयामा, ठीक है, ये फॉल्स भी बोयामा फॉल्स भी कहते हैं, और कॉन्गो रिवर की एक कह लीजिए ट्रिब्यूटरी है लुआ लाबा करके, ठीक है। तो अगर वो ऑप्शन में है तो ठीक है, अदरवाइज कॉन्गो को ही चुनेंगे, तो बी विकल्प हो जाएगा। नूबियन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो ये डेजर्ट है, नूबियन डेजर्ट, अफ्रीका में, इसमें सूडान, ऑप्शन सी। सरगैसो सागर किसके मध्य में पाया जाता है? तो ये जो है इकलौता ऐसा है कि जिसकी कोई लैंड बाउंड्री नहीं है, ठीक है, और इंटायरली अटलांटिक ओशन का पार्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। इसको मैप में लोकेट कीजिएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत सरकार के द्वारा अगस्त 2004 में, ठीक है, इसको स्टार्ट किया गया था। मुख्य पर्पज़ ये था कि जो है रेजिडेंशियल स्कूल्स है ना सेटअप किया जाए इनके लिए, मतलब ये अपर प्राइमरी लेवल पे जो स्कूल्स होते हैं उसमें जितनी भी गर्ल्स हैं, खास करके SC ST और OBC समुदाय की, ठीक है, तो भारत के कुछ जो ऐसे कुछ ज़्यादा पिछड़े एरियाज थे वहाँ पे इनको सेटअप करने की योजना स्टार्ट की गई थी। देखिए आम का जो फल होता है, तो आम की एक दशहरी किस्म होती है और नीलम, ठीक है, तो इनको क्रॉस ब्रीडिंग करके कौन सी किस्म विकसित की गई है ये बताना है। तो हाइब्रिड वैरायटीज़ कई सारी आम की हैं जो मुख्य रूप से जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली का, इनके द्वारा डेवलप किए गए, जैसे मल्लिका, आम्रपाली, रत्ना, सिंधु, ठीक है, तो ये कुछ नाम है। तो जैसे उसी में पूछा गया है यहाँ पे कि अब दशहरी और नीलम का जो क्रॉस है वो कौन सी वैरायटी है, तो ये है आपका आम्रपाली, है ना, ऑप्शन सी। इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं ये बताना है। तो ये एक ट्राइब है, इसमें मोस्टली जो नॉर्दर्न तमिलनाडु का पार्ट है यहाँ पे इनका हैबिटाट है।
लेपचा और भूटिया जनजातियां कहाँ पर पाई जाती हैं? तो आप सिक्किम में देखेंगे तो मुख्य रूप से 3 एथनिक ग्रुप है यहाँ पे, लेपचा, भूटिया और नेपाली, ठीक है। तो डी विकल्प को चुनेंगे। 2027 के फुटबॉल एशियन कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ध्यान रखना है ये एशियन कप है फुटबॉल का, तो ये आयोजित होगा सऊदी अरब के द्वारा। आप ये बताएं कि जो अगला हमारा फीफा वर्ल्ड कप होगा, है ना, जो इंटरनेशनल होता है, वो कहाँ पे, किस देश में आयोजित होगा? यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये जो है मोस्टली देखेंगे तो काफ़ी कलरफुल अटायर वगैरह, है ना, पहन के मेकअप वगैरह के साथ, मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा ही मंदिरों में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है और संबंधित है कर्नाटका से। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो जैसे जब विधानसभा का सेशन नहीं है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कोई अर्जेंट में लॉ लेके आना है, उसकी ज़रूरत है, तो इस पर्पज़ से ऑर्डिनेंस इशू किए जाते हैं, अध्यादेश, राज्य स्तर पे गवर्नर के द्वारा और केंद्र पे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो स्टेट में ये आर्टिकल है 213 और प्रेसिडेंट का है 123, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लॉजिक लगा के इसको याद कर लीजिए क्योंकि नंबर दोनों में सेम है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था, ये बताना है। तो जो है देखिए, लोकपाल की हिस्ट्री बहुत लंबी रही, जो फाइनली आकर के हमारा लास्ट में लोकपाल अपॉइंट हुए फाइनली भारत के 2019 में, ठीक है। तो सबसे पहले 1968 में जो है पहला बिल इसका जो है पार्लियामेंट में, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उस समय के लॉ मिनिस्टर थे अशोक कुमार सेन, उन्होंने सजेस्ट किया था 1960s में, ठीक है, कि जो है एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो लोकपाल है भारत का वो होना चाहिए। तो उसी क्रम में 1968 में जो है एडवोकेट शांति भूषण थे, उन्होंने ये बिल इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में, ठीक है। हालांकि उस समय पास नहीं हुआ, फिर लेटर ऑन कई सारे इसके अपडेट्स हैं, पूरा पढ़ लीजिएगा। और एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि लोकपाल टर्म किसने दिया था? तो ये जो है एल एम सिंघवी के द्वारा ये टर्म डिफाइन किया गया या कॉइन किया गया, कह लीजिए 1963 में, ठीक है। क्योंकि जैसे इंग्लिश का वर्ड होता है ओम्बड्समैन, ठीक है, तो उसी का हिंदी रूप में यहाँ पे बनाया गया इसको। और लेटर ऑन हमारा जो है फाइनली यहाँ पे 2019 में जाके ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो इसमें फिलहाल ऑप्शन सी। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जो आप मंडल कमीशन को जानते हैं, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया ओबीसीज के रिजर्वेशन के रेफरेंस में। तो बीपी मंडल ये जो है बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर रहे थे और इनकी अध्यक्षता में ये मंडल कमीशन बना, ठीक है, 79 में। और नेक्स्ट ईयर इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की थी। ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था वो किसकी अध्यक्षता में था, ये जरा बताइए। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है कौन सा है? तो हमारा ये जो बेरिंग स्ट्रेट है, ठीक है, देखेंगे तो ये जो है कनेक्ट करता है पैसिफिक और आर्कटिक ओशंस को, और इधर सेपरेट करता है जो क्लोजेस्ट पॉइंट है एशिया और नॉर्थ अमेरिका का, ठीक। इन चीज़ों को मैप पे लोकेट कर लिया करिए साथ के साथ, तो याद रहेगा। इसमें से कौन से जो हमारे पेयर हैं वो सही सुमेलित हैं, ये बताना है। तो पहला पेयर हमारा गलत है, बॉस जल डमरू मध्य जो है बॉस स्ट्रेट, इसकी अगर हम इससे रिलेटेड चीज़ों की बात करें तो ज्वाइन कराता है ये किसको, तस्मान सी और इंडियन ओशन, और इधर जैसे कॉन्टिनेंट वाइज देखें तो ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड और जो आइलैंड ऑफ तस्मानिया है, ठीक है। तो इस वजह से ये न्यूजीलैंड जो दे दिया था ना गलत है, बाकी ये दूसरा और तीसरा ये ठीक है। इनको मैप पे लोकेट कीजिए ज़रा। एक पुस्तक है माई ट्रुथ, इसके लेखक का नाम बताना है। तो ये पुस्तक लिखी गई थी जो है इंदिरा गांधी के द्वारा, ऑप्शन डी, ठीक है। और जैसे ये महात्मा गांधी की पुस्तक है ना माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, है ना, तो उसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक। और जैसे यहाँ पे अन्य नाम लिखे हुए हैं किरण बेदी, तो इनसे संबंधित एक पुस्तक है आई डेयर, जिसको ध्यान रख सकते हैं। खुशवंत सिंह की एक पुस्तक जो है फेमस है ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक। तो चारों ऑप्शन से संबंधित हमने एक एक किताब के नाम देख लिए हैं। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया? तो चूँकि ये जो है एक पोएट भी थी और पॉलिटिशियन थी, और इनके जो कह लीजिए पोएम्स होती थी तो उसमें इमोशंस की काफ़ी अधिकता होती थी, और यहाँ पे इन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हुए भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनको कहा गया महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक। ऑप्शन डी को चुनेंगे। और शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ गवर्नर इन इंडियन स्टेट, कह लीजिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये चीज़ भी पूछी जाती है कई बार, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है ध्वनि निम्नलिखित माध्यमों में से किस में से गुजर नहीं सकती है। तो साउंड वेव्स हमारी कहाँ ट्रैवल नहीं करती हैं, वैक्यूम में, यानी कि निर्वात में। ठीक, ऐसी स्थिति जैसे होता क्या है बेसिकली कि साउंड ट्रैवल करता है ना, जो है हमारे कह लीजिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है जैसे द्रव, ठोस या गैस, तो इनमें जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो उनके मोशंस के थ्रू ये जो है आगे प्रोपेगेट होता है। बट निर्वात यानी वैक्यूम जैसी कंडीशन जहाँ पे ग्रेविटेशन वगैरह नहीं है, तो क्या होता है वहाँ पे कोई पार्टिकल ही मौजूद नहीं है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। तो इसमें डी विकल्प को चुनेंगे। भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है, ठीक है, तो प्राइवेटली डेवलप्ड रेलवे स्टेशन है ये आपका हबीबगंज, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट जो है ना, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। जैसे कई बार दूसरा नाम देके भी पूछ लेते हैं, तो ऑफिशियली जो है ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इसका नाम है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चित्रकूट या फिर चित्रकोट भी कहा जाता है इसको, ठीक। ये जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। तो ये किस नदी पर स्थित है, तो जो है यहाँ छत्तीसगढ़ में बस्तर में देखेंगे इंद्रावती रिवर पे जो है इसका लोकेशन है। ऑप्शन हम सी को चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है, वाटर बॉर्न डिजीज। तो जल के कंटामिनेशन है ना, कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम करेंगे तो उसकी वजह से हो सकता है आपको कॉलरा, हेपेटाइटिस और टाइफाइड। इसमें चिकन पॉक्स नहीं होगा, ये बेसिकली हमारी एक वायरल डिजीज़ होती है, ठीक है, और इसको कॉजिंग जो हमारा वायरस है कौन सा होता है, वेरिसेला जोस्टर, ठीक है, इसका नाम भी ध्यान रखेंगे। समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स को स्टार्ट किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2017 में, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया हुआ एक्ट था 2013 का, ये ऑप्शन सी को चुनेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि भारत के हर सिटीजन की फूड सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर किया जाए। और इसमें जैसे प्रावधान ये किया गया कि जो स्टेट्स हैं वो आइडेंटिफाई करें और अपने स्टेट में कि जो एलिजिबल हाउस होल्ड हैं, है ना, जिनको फूड ग्रेन्स की ज़रूरत है, और उसमें केंद्र सरकार जो ये 5 kg ग्रेन्स हैं इसको प्रोवाइड कराएगी इसमें, ठीक। आधारभूत उद्योग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। तो जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आता है तो वहाँ पे आप देखते हैं कि जो हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, उनके आधार पे जो असेसमेंट होता है, आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ के रेफरेंस में। तो उसमें ई कॉमर्स नहीं है, ठीक है। 8 में इलेक्ट्रिसिटी है, हमारा स्टील है, ठीक है, रिफाइनरी प्रोडक्ट जो होते हैं, क्रूड ऑयल, ठीक है, कोल, फर्टिलाइज़र, सीमेंट यहाँ पे दिया ही हुआ है, और ये नेचुरल गैस, ठीक। इसमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा जो है उत्तरी अफगानिस्तान को काबुल प्रांत से जोड़ता है, तो अफगानिस्तान में देखेंगे हिंदू कुश का रेंज का भाग है हमारा ये सिलांग पास, ठीक है, ऑप्शन बी। तो नॉर्दर्न अफगानिस्तान को काबुल से जोड़ने का इसका कार्य है, ऑप्शन बी। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत वर्ष 2023 में पहली बार निम्नलिखित में से क्या शुरू किया गया। तो अभी देखिए G20 का हमारा समिट कंक्लूड हुआ है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, पूरा डेली डिक्लेरेशन आप पढ़िएगा और उसके जो की थिंग्स हैं कह लीजिए उसको अपने नोट्स में भी मेंशन कीजिएगा, ये चीज़ें आने वाले दिनों में पूछी जाएंगी, ठीक है। तो उसी क्रम में अभी जो है एक G20 की अध्यक्षता के दौरान ही गुड़गांव में एक समिट हुआ जिसमें जुलाई में, तो वहाँ पे स्टार्टअप 20 जो है इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, ठीक है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को जो है स्ट्रेंथन करने के लिए। और आगे जैसे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस वगैरह भी इसमें थे, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़िएगा। यहाँ पे इस ऑप्शन में जो दिया हुआ है इसको चुनेंगे हम। अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाला अर्थात लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि का नाम बताना है। इसको मैप में लोकेट कीजिएगा, रेड सी और जो है गल्फ ऑफ एडन में ये बाब अल मंदाब स्ट्रेट हमारा जो है लोकेटेड है। यूकाटन स्ट्रेट किन 2 देशों को जोड़ता है, तो सेंट्रल अमेरिकन रीजन में देखेंगे मैक्सिको और क्यूबा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। यूकाटन चैनल भी इसको कहते हैं, ये भी हो सके तो ध्यान रखेंगे। डोवर जल संधि इसमें से किसको जोड़ती है, तो यूरोप में देखेंगे इधर जैसे इंग्लैंड की बाउंड्री है और फ्रांस, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी लोकेशन है, और इंग्लिश चैनल इधर और यहाँ पे नॉर्थ सी, ठीक, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जितने भी हमने जैसे स्ट्रेट्स वगैरह यहाँ पे देखे हैं, इसको लोकेशन आप नहीं देखेंगे तो याद ही नहीं होगा, ये 1-2 बार याद करेंगे भूल जाएंगे, ठीक है, तो मैप पे लोकेट करना इनको ज़रूरी है।
हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जो है एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो हुई है साउथ कोरिया में, और इंडिया ने इसमें जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ऑप्शन सी। सितंबर 2023 में कौन सा देश यूरोपीय संघ के हॉराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम में फिर से शामिल हुआ है? तो इसमें जो है यूके शामिल हुआ है। 2020 की जो ब्रेक्जिट डील थी, ठीक है, तो उसमें कुछ यहाँ पे कह लीजिए ये रिस्ट्रिक्शंस थे, तो उसको अभी रिसेंटली 2023 में अप्रूव किया गया, ठीक उसमें करके। और इसमें जो है अभी ऋषि सुनक जो वहाँ पे अब पीएम हैं, ठीक, तो उन्होंने अभी इसको जो है अनाउंस किया था। तो इसमें अब जो मुख्य रूप से साइंटिफिक रिसर्च से संबंधित प्रोग्राम है, तो इसमें जो यूरोपियन यूनियन है इन्होंने अप्रूव किया है यूके को फिर से शामिल करने के लिए। तो थोड़ा डिटेल में चाहे तो देख लीजिएगा, फिलहाल अभी प्रीलिम्स वगैरह के लेवल पे इतना ही पूछेंगे। उत्तर प्रदेश के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो अभी रिसेंटली जो है प्रेसिडेंट ने ये अवार्ड दिए भारत के कुल 75 ऐसे शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर के आसपास। तो उसमें से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसमें 3 लोग थे, ठीक है। यहाँ मेरठ के एक इंटरनेशनल स्कूल है, उसके प्रिंसिपल सुधांशु शेखर पांडा, ठीक है, और बुलंदशहर के जिनका नाम था चंद्र प्रकाश अग्रवाल, और फतेहपुर की टीचर हैं ये आशिया फारूकी करके नाम है इनका, ठीक। तो इन तीनों के नाम ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए लिखे हुए हैं। प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस किस दिन मनाते हैं? तो अल्जाइमर एक बीमारी होती है, मुख्य रूप से कह लीजिए हमारे ब्रेन से संबंधित एक डिसऑर्डर है, जिसमें हमारे सोचने और है ना जो कह लीजिए किसी पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है बीमारी। तो इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए एक डे ऑब्जर्व करते हैं प्रतिवर्ष 21 सितंबर। हाल ही में प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका मालिनी राजुरकर, यहाँ पे किस शब्द, कोई बात नहीं, इनका निधन हो गया बेसिकली। तो वो किस घराने से संबंधित थी ये बताना है। तो ये जो है ग्वालियर घराने से संबंधित रहीं, और इनकी कमांड जो एक थी प्रमुख रूप से वो टप्पा और तराना जैसे जिनर्स पे, ऑप्शन सी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक आइडल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा, इसको किसने लिखा है? तो ये जो है अमीश त्रिपाठी, भावना रॉय, ये दोनों जो है को राइटर्स हैं इसके, ऑप्शन सी को चुनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। सारे क्वेश्चंस को जो मैप वाले हैं कम से कम उसको प्लीज़ देख लीजिएगा, और पूछे गए क्वेश्चंस को आंसर कीजिए। कंटिन्यू करते हैं इसको फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।